मीरा, क्या सोच रही हो बेटा? कुछ नहीं पापा, बस आज पंचम ने जिस तरह बिहेव किया मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे पंचम से तो ये उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी। पंचम ने हमें बिल्कुल गलत समझा। पापा, मैं पंचम को इसलिए कभी माफ नहीं करूंगी। उस वक्त मेरी बात बहुत बुरी लगी थी तुम्हें, लेकिन मैंने क्या गलत कहा? उस वक्त तुमने जो कहा था वो कुछ और बात थी। मेरे कहने का एक ही मतलब है, पंचम से दूर रहो। वो हमारे क्लास का नहीं है और आज उसने ये बात साबित कर दी ना। वो कहते हैं ना, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर भोली सूरत वाला आदमी भगवान नहीं होता। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम हिम मीरा, भूल जाओ उसे। मीरा, मुझे माफ करना। मैं तुम्हारे और तुम्हारे डैड का दिल नहीं दुखाना चाहता था, लेकिन अगर कोई मेरे डैड की इस तरह से मदद करता है तो उनकी संघर्ष शक्ति पर जरूर असर पड़ेगा। उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगेगा और उनकी संघर्ष शक्ति और आत्मविश्वास ही है जो उनकी असली शक्ति है। उन्होंने जो कुछ भी खोया है, अगर वो मेहनत करके वापस पाते हैं तो वो सबके लिए एक मिसाल बन जाएंगे। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं। पंचम, 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 ये तो पंचम की आवाज थी। क्या क्या वो यहाँ है? या मैं ड्रीम कर रही हूँ? बाबा जी, सब कुछ ठीक रखना बस। हाँ, नहीं, हाँ बोलो। हाँ हाँ, नहीं स्वीटहार्ट, आज निकल। हाँ, 100% कल मिलेंगे। तुम्हारी तमन्ना भी पूरी कर दूंगा स्वीटी। ठीक है, चलो मुझे ड्रिंक पीने दो अभी। चलो बाय, कल मिलते हैं। बाय। हेलो, हाँ कौन? अरे नहीं भैया, रॉन्ग नंबर।
सब खैरियत तो है? कुछ कॉम्प्लिकेशन तो नहीं? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। बाय द वे, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? ठीक है डॉक्टर साहब, बस थोड़ी सी कमजोरी लग रही है। कमजोरी? छोटे, ये बताओ कुछ गलत तो नहीं खा लिया या फिर ड्रिंक ज्यादा तो नहीं कर ली? अरे नहीं बड़े भाई, आप तो जानते हो डेली का अपना अद्धे का कोटा है। एक ही ड्रिंक मारा, पता नहीं क्या हो गया। मेरे ख्याल से आपको उस शराब को लैब में टेस्ट करवाना चाहिए, और आपका ब्लड टेस्ट भी जरूर करवा ले, वो भी कल सुबह ही, क्योंकि ऐसा क्यों हुआ था इसका पता चलना बहुत जरूरी है, वरना नहीं नहीं डॉक्टर साहब, नहीं नहीं, यू मस्ट गेट इट चेक। कल करा लेता हूँ सब। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हेलो। हेलो बाबा। बाबा, मैं ललिता किशोर रमन बोल रही हूँ। बोलिए ललिता जी, क्या बात है? बाबा, आपने वो जो पाउडर की पुड़िया दी है ना, उससे तो मेरे देवर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट के लिए कहा है। तो इसमें आप इतना घबरा क्यों रही है? नहीं बाबा, अगर टेस्ट में कुछ पकड़ा गया तो मुझे आपकी वो पुड़िया बहुत ज्यादा जहरीली लग रही है। ललिता जी, जहर मेरे जड़ी बूटी के पाउडर में नहीं, उसके दिल में है। मेरे पाउडर ने निचोड़ के उसके खून से जहर निकाल दिया है। आप चिंता मत कीजिए, वो पाउडर चमत्कारी चीज है। कोई भी साइंस किसी भी टेस्ट में उसे पकड़ नहीं सकता। समझ गई आप? जी। beautiful, that one, the pink. Friend, I need a girlfriend. Hi guys. Hi. चिराग. Hi. Hi. Hey मीरा. Hi. क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही हो? और इसकी वजह है पंचम. पंचम, थैंक यू. मैंने क्या किया? कल जब तुमने पापा की मदद लेने से इनकार किया तो मुझे और पापा को बहुत बुरा लगा, पर सपनों में आकर जब तुमने मुझे इसकी वजह बताई तो मुझे लगा तुम अपनी तरफ से ठीक ही थे ना, इसलिए मैंने तुम्हें माफ किया. मुझे माफ कर दिया, इसलिए थैंक यू। That's all right. I'm very sweet, you know. तुझे नहीं लगता ये मीरा पंचम के प्यार में कुछ ज्यादा ही फिसलती जा रही है? हाँ? लग रहा है उसके सपनों में भी आने लगा। तेरा क्या होगा मोटू? मेरा कुछ नहीं होगा। मेरा ट्रैक तो वैसे ही चलने वाला है। इधर वन वे ट्रैफिक ही तो है। हेलो, क्या कुछ कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे। राहुल पूछ रहा है कि पंचम वाकई में मीरा के सपने में गया था या नहीं। पंचम से पूछो ना, मुझसे क्या पूछ रहे हो? अबे पंचम को कैसे पता चलेगा कि वो मीरा के सपने में गया था कि नहीं? हाँ? पागल है क्या तू? पागल है? पंचम इसके सपने में गया था तो जाने वाले को ही पता होगा ना। Yes, he is absolutely right. यस है। Actually कल रात को ना ये ऐश्वर्या राय के सपने में गया था। क्या बात इनकी शादी भी हुई थी। क्या बात कर रहा है? दावत तो याद ही है ना? मैं ऐश्वर्या के सपने में शादी हो गई है। और फिर हनीमून के लिए एक लंबी राइड के लिए गए थे। हनीमून कैसा रहा यार? कुछ याद में नहीं आ रहा है यार। अबे तू गया था ना? तुझे कैसे नहीं याद है? मुझे पता नहीं यार। अरे सोच, जाने वाले को ही पता होता है। हाँ वो तो बात सही है। ए हट, ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा बेटा, तो तेरे लिए ऐसा नहीं होता? हाँ, हम लोग के लिए ऐसा होता है। बात इसको समझ में आ गई ना? बस तुमको देख लूंगा मैं। उर्मिला वेट कर रही है। अच्छा मीरा, हाँ? तुम्हारे कौन से सब्जेक्ट्स वीक हैं? मेरे ना पंचम, कहीं तुम मुझे ये कहने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो कि तुम मेरा ट्यूशन लोगे? That's so nice. बट देखो, मैं तुम्हें सिर्फ 10,000 दूंगी ट्यूशन फीस, चलेगा? मीरा, मैं तुम्हें ट्यूशन पैसों के लिए नहीं देना चाहता हूँ। अगर एक फ्रेंड की मदद चाहिए तो बोलो। आप पाटिल, देखो फौरन किसी को बैंक भेज के 50,000 रुपए विथड्रॉ कर लो। 50,000 रुपए? सर, इज इट एनी इमरजेंसी? अरे पाटिल, वो जो एक्स्ट्रा वर्कर्स रखे थे उनकी पेमेंट करनी है। डू यू अंडरस्टैंड?
लेकिन तुम मुझसे इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्या बात है? सर आई वेरी सॉरी टू से आज कैश विड्रॉ नहीं हो पाएगा। क्यों भाई, क्यों नहीं विड्रॉ हो सकेंगे? सर वो इसलिए क्योंकि आज ही सुबह मिस्टर नमित ने हमारी कंपनी के अकाउंट से 5 लाख रुपए विड्रॉ किए हैं। क्या? जी हाँ सर, और ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक दिन में कैश एक ही बार विड्रॉ हो सकता है। नमित ने 5 लाख रुपए क्यों निकाले? ये लो। कैसा लगा? ठीक है। ठीक है वसु, ये मैं तुम्हारे लिए 5 लाख का नेकलेस लाया और तुम बोले ठीक है। क्या बात कह चले भवैया क्यों उड़ी? मुझे नेकलेस वेकलेस नहीं, अपना मकान चाहिए। तुम तो जानते हो इस वक्त मेरे पास रहने के लिए कोई ढंग की जगह है ही नहीं। जानता हूँ, थोड़ा सा सब्र नहीं कर सकती हो? तुम्हें मिल जाएगा। मुझे मकान अपने नाम पर चाहिए। ठीक है बाबा, तुम्हें तुम्हारा मकान तुम्हारे नाम पे मिलेगा। ओके? कब मिलेगा? मैंने कहा ना, थोड़ा सा सब्र करो। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। कम यहाँ, अब तो ले लो। That's like good girl. समझ में नहीं आ रहा मेरी के नमित ने ऐसा क्यों किया। ललिता, बगैर मुझसे पूछे इतनी बड़ी रकम बैंक से उसने निकाल ली, क्यों? पता नहीं मुझे तो। ये लो, आगे आइए, इसी से पूछ लो। क्या पूछना आप लोग का? क्या? मैं पूछना चाहता हूँ। मुझे ये बताओ कि तुमने बैंक से आज 5 लाख रुपए बिना मेरी परमिशन के कैसे निकाला? जिस कंपनी में आप मालिक है ना, उस कंपनी में मैं भी बराबर का हिस्सेदार हूँ। वहां पे घास नहीं काट रहा बैठ के। नमित, ऐसी बातें कर रहे हो? तुम्हें अपने भाई के साथ बात करने की तमीज भी नहीं है? सब उस चुड़ैल का ही काम है, उसी की पढ़ाई हुई पट्टी है, तभी आपसे इतनी बदतमीजी कर रहा है। मुझे तो लगता है वो 5 लाख भी ना इसने उसी पर उड़ाए। हाँ, उड़ाए हैं तो। कुछ तेरा दिमाग खराब हो गया है? तू कैसी बातें कर रहा है? मेरे सर पर खून सवार है भाई साहब। पैसों के लिए मैं भी आप लोगों की आंखों में खटकने लगा हूं, और इसीलिए आप लोग मुझे मार देना चाहते हैं। क्या अब बकवास कर रहा है छोटे? किसने भड़काया तुझे? किसी ने नहीं भड़काया है, मेरे दिमाग पे खून सवार है। ये देखिए, ये डॉक्टर और लैब की रिपोर्ट देखिए। जो शराब में पी रहा था ना, वो बिल्कुल ठीक थी। वो शराब में जहर मिला गया। पर हाँ, मुझे जहर वही देगा जिसे मेरे मरने से फायदा होगा। और एक बात और, उस रात जब मैं घर पे शराब पी रहा था, उस वक्त इस घर में मेरे और भाभी के अलावा और कोई नहीं था। क्या? मतलब तुम कहना चाह रहे हो कि मैंने तुम्हें जहर दिया? ये तो पता नहीं, लेकिन इस बात का पता मैं लगा के जरूर रहूंगा। तो मैं भी लगा के रहूंगा छोटा। हाँ बोलिए ललिता जी। बाबा, आपने तो कहा था कि कोई भी साइंस उस मैजिकल पाउडर को डिटेक्ट नहीं कर सकती है, लेकिन नमित की ब्लड रिपोर्ट में वो जहर साफ पकड़ा गया है। ये असंभव है। आप झूठ बोल रहे हैं। ललिता जी, आप मेरा यकीन कीजिए, वो रिपोर्ट झूठी हो सकती है या बदल गई होगी,
क्योंकि मैंने जो पाउडर दिया था उससे थोड़ी बेचैनी और तकलीफ हो सकती है, पर वो जहर नहीं है। बाबा, मुझे तो लग रहा है कि आपकी बात मानकर मैंने बहुत बड़ी भूल की है। जिस दिन भी किसी को पता चल गया ना कि नमित की ड्रिंक में वो जहर मैंने मिलाया है, तो पता नहीं क्या होगा। ललिता जी, अगर ऐसा हुआ है तो वो मेरे पाउडर की वजह से नहीं, उसकी वजह कुछ और होगी। कोई और है जिसने आपकी चाल पर अपनी चाल चलकर नहले पे देला मारा है। लेकिन बाबा, ऐसा कौन हो सकता है? परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जैसा तुमने किया है वैसा ही पाओगे। दादी माँ से डैड को जुदा किया था, अब वैसे ही आपस में टकराओगे। ठीक है बाबा, मैं आपके पास किसी दिन आती हूँ, लेकिन तब तक आप उस तीसरे का पता लगा के रखिए। ठीक है, मैं पता लगाता हूँ। भाई साहब,